एल्केन कवर हो गया है, एल्कीन कवर हो गया है, अल्काइन भी कवर हो गया है और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये टॉपिक पढ़ाने के लिए आपके लिए मैंने बोर्ड पर कुछ बनाया हुआ है। ये जो चीज आप लोगों को दिख रही है इसमें है 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की शुरुआत जो होती है, जो उसकी बेस है, वो बेंजीन है। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर बेंजीन तो ठीक है, व्हाट अबाउट अदर कंपाउंड? तो ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से बने हो या बेंजीन को फ्यूज करके बनाए गए हो उन्हें हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, यह आपको दिख रहा है बेंजीन। अगर मैं बेंजीन पर OH लगा दूं यह एरोमेटिक कहलाएगा। अगर मैं बेंजीन पर OH की जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं, सपोज CH3, अभी भी एरोमेटिक कहलाएगा। अगर मैं बेंजीन को फ्यूज कर दूं, फ्यूज करना जानते हो, फ्यूज करने का मतलब बेंजीन रिंग को मर्ज कर देना। अगर मैं बेंजीन रिंग को मर्ज कर दूं तो ये कहलाएगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन वो बॉल्स होती हैं, तो ये बन गया नेफ्थलीन, ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच आर डिराइव फ्रॉम बेंजीन, जिन्हें बेंजीन से बनाया गया हो या जो बेंजीन को फ्यूज करा के बनाए गए हो। और बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, बेंजीन को या तो आप उसके डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कहलाता है, ये देख रहे हो ना, ये जो एडिशनल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 1 2 3। या तो उसके 3 पाई बॉन्ड ऐसे ही शो कर दो या रिंग बना दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेंजीन को ऐसे लिखो या इस तरीके से लिखो, एक ही बात है। एरोमेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड होते हैं और वो भी ऑल्टरनेट होते हैं, एडजेसेंट, 1 by 1। अगर ये फर्स्ट पाई बॉन्ड आ गया तो नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड नहीं होगा, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आएगा, फिर उसके बाद वाले 2 कार्बन विदाउट पाई बॉन्ड कहलाएंगे। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग देखते हैं ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड आते हैं ऑल्टरनेट। एरोमेटिक कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला होता है जो जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -6n। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन और m का मतलब है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? अब सिर्फ बेंजीन जैसा कुछ दिख जाए ना तो उसको एरोमेटिक मत समझना। क्वेश्चन यही बनाता है जेई या नीट कि बेंजीन जैसे हर कंपाउंड को, हर दिखने वाले को एरोमेटिक नहीं बोलते, तो फिर एरोमेटिक किसे बोलते हैं? इसके लिए मैं आपको बस इतना नोट कर लो, नेक्स्ट टॉपिक मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर पहचानने वाला टॉपिक है जिसे हकल्स रूल कहते हैं। आप फिलहाल इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हकल्स रूल। हकल्स रूल हमें बताता है वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, क्योंकि हर बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कहा जा सकता। हकल्स रूल स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल इसके बेसिक, जितने भी बेसिक पॉइंट हो सकते हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूं। बेंजीन, आपको ये बेंजीन में ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना अंदर, जिसे मैं बॉन्ड ये ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, मैं आपको बता दूं ये कहलाता है पाई बॉन्ड। और हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जाके पाई बॉन्ड बनता है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास? बेंजीन के पास है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस ही बात है, 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 6। ध्यान से समझना जो मैं आगे क्लियर करने वाला हूं। हमारा बहुत लेंदी टॉपिक बहुत इजी होने वाला है। यह नेफ्थलीन, और आप देख सकते हो नेफ्थलीन में पाई बॉन्ड कितने, देखो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड पाई बॉन्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड है यहां पर 5।
और हम लोग जानते हैं कि हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुल मिलाकर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। क्या आप लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आपके लिए हकल रूल का 50% पोर्शन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया मैं बता रहा हूं। हकल रूल का फर्स्ट पॉइंट यह है कि कंपाउंड 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 इज इक्वल्स टू जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है उसको इक्वल के इधर रखो, n की वैल्यू निकालो। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आती है, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर है। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आती है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसके साथ एक और पॉइंट है, चलो चेक करते हैं बेंजीन का कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। तो हमने रखा 4n+2 इज इक्वल्स टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में? 6। 2 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल्स टू 6 में से ये 2 माइनस होगा, बचेगा 4 और n की वैल्यू निकाल रहा हूं तो n आ गया 1। क्या बेंजीन एरोमेटिक है? तो बिल्कुल एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू आ रही है 1 होल नंबर। नेफ्थलीन को चेक करते हैं कि नेफ्थलीन एरोमेटिक है या नहीं है। तो 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है नेफ्थलीन के पास? 10। 4n इज इक्वल्स टू 2 उधर ले जाऊंगा, 10 में से माइनस हो जाएगा, बचेगा 8 और n इज इक्वल्स टू 2। क्या ये नेफ्थलीन एरोमेटिक है? तो बिल्कुल एरोमेटिक है। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना, फिर इस फॉर्मूले को रख के n निकाल लेना। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 होल नंबर में आए तो एरोमेटिक, और अगर पॉइंट में आए तो क्या है मैं बता रहा हूं, तो एरोमेटिक नहीं है। सेकंड पॉइंट, ईच कार्बन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ईच कार्बन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज प्लेनर। हर कार्बन प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। बिल्कुल समझ में नहीं आया तुम लोगों को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, लिख लेना। कार्बन ऑफ आर साइक्लिक कंपाउंड इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्या इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है? हमने सीखा है कि अगर कार्बन ने एक भी जगह डबल बॉन्ड बनाया तो वो sp2 होगा। sp2 वाले कार्बन चलेंगे, लेकिन sp3 नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, sp3 अगर हो गया तो वो प्लेनर नहीं कहलाएगा। कार्बन नंबर 2 पे भी डबल बॉन्ड है। चलो कार्बन नंबर 3 को देखता हूं, तो कार्बन नंबर 3 पे भी डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 4 पे भी ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये 3 और 4 को मर्ज कर रहा है। कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, इन पे भी डबल बॉन्ड है। हम घुमा फिरा कर देखेंगे तो हर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यस और नो? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब हर कार्बन sp2 है। sp2 वाले कार्बन होना चाहिए। रिमेंबर, sp3 वाला एक भी कार्बन नहीं हो, वरना आप n निकालोगे, n होल नंबर में आ जाएगा। और अगर एक भी कार्बन sp3 है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग, क्या आप लोग ये कंपाउंड देख सकते हो? साइक्लोहेप्टाट्राईन, हेप्टा 7 कार्बन है। इस कंपाउंड में अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं देख सकता हूं कि 3 पाई बॉन्ड है। फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड पाई बॉन्ड। तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 3 पाई बॉन्ड है तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 1। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, n की वैल्यू 1 आई, मतलब एरोमेटिक है। चलो दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, क्या इसके सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है? इन दोनों के भी डबल बॉन्ड आ रहा है। चलो ये sp2 हो गए। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp2।
ये कार्बन और ये वाला कार्बन भी इस डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी sp2, सभी कार्बन sp2 होना चाहिए, ध्यान रखना। इस वाले कार्बन को मैं देखूं तो इस कार्बन के ना तो आगे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ना इसके पीछे डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज वाला एक भी कार्बन अगर आ गया तो वो कंपाउंड कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक। मतलब ये कंपाउंड में n की वैल्यू भले ही होल नंबर में आ गई है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आए, उसके बाद भी कंपाउंड एक भी sp3 वाला कार्बन आए, तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एरोमेटिक। तो आप देख सकते हो, आगे और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, पहले इतना नोट कर लो। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे। ओके, डन। चलो और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखो फिर क्या तुम लोग पहचान पा रहे हो एरोमेटिक है या नहीं है। सबसे पहले एंथ्रासीन, जहां पर 3 बेंजीन रिंग मर्ज हैं, चलिए ये एंथ्रासीन कहलाता है। इस एंथ्रासीन में कुल मिलाकर कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है, मतलब 4n + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4n = 2 को उधर भेजूंगा तो 12 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 3। चलो पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, तुम इस एंथ्रासीन में जितने कार्बन है किसी को भी देख लो, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब ये कंपाउंड है एरोमेटिक। sp3 वाला अलग ही दिख जाएगा, डोंट वरी, अलग ही दिख जाता है वो। ये कंपाउंड एरोमेटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कंपाउंड है मेरे पास जिसमें ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन ने प्लस चार्ज शो करा है, साथ में 2 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 बॉन्ड बनाए। 3 बॉन्ड का मतलब sp1p2। ऊपर वाला भी sp2 है, बाकी ये वाले भी sp2 हैं। चलो मैं 4n + 2 वाला फॉर्मूला लगाता हूं। 4n + 2 = सिंगल पाई बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 4n = 0 और n की वैल्यू 0। अगर n की वैल्यू 0 आ जाएगी तब भी ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा भैया, बिल्कुल एरोमेटिक कहलाएगा। चलिए और एग्जांपल पे आते हैं। इस कंपाउंड में हमने देखा तो सबसे पहले हमने 4n वाला फॉर्मूला लगाया। 4n + 2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पाई बॉन्ड यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n = 2 और n = आ जाएगा 2/4, दैट इज 0.5। अगर n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी तो वो कंपाउंड को आप बोलोगे एंटी एरोमेटिक। क्या बोलोगे उस कंपाउंड को? याद रखना, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तब बोलोगे जब n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आए। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आ जाए और वहां पे एक आध कार्बन sp3 वाला निकलेगा तो नॉन एरोमेटिक। डिफरेंस देख लो, n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी, सीधे एंटी एरोमेटिक बोल देना। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आए और वहां sp3 वाला कार्बन निकल जाए तो उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लोन पेयर है और ध्यान रहे लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4n + 2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इस बॉन्ड में, 2 ये, टोटल 4। 4n = 2 और n = 0.5। मतलब मैं इसे क्या बोलूं?
नॉन एरोमेटिक बोलूं या एंटी एरोमेटिक, तो सीधे दिख रहा है एन की वैल्यू होल नंबर में नहीं आई, तो मैं इसे बोलूंगा एंटी एरोमेटिक। तो आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर एन होल नंबर में आ जाए, एन आ गया होल नंबर में, साथ में हर कार्बन sp2 है, तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, एन की वैल्यू होल नंबर में आ रही है, प्लस पूरे कार्बन में से एक आध कार्बन ऐसा है जिसने आगे पीछे हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड वाला sp3 होगा। ऐसी सिचुएशन में कंपाउंड को बोलना नॉन एरोमेटिक। और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो सीधे उस कंपाउंड को बोलोगे एंटी एरोमेटिक। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अभी बुक उठाओ या प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाओ, क्वेश्चन देखो, तुम अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, इन 3 पॉइंट के बेसिस पर कहीं का भी क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं हो रहा हूं साइड, अब आप जल्दी से नोट करो। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, एक बार आप लोग देख लो, आपको याद हो जाएगा, वैसे ही याद हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड में हमारा कंसर्न है कि हम बनाए बेंजीन। बेंजीन कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो चलिए ट्राई करते हैं बेंजीन को डिफरेंट मेथड से बनाने की। सबसे पहले मेरे पास अगर एसिटिलीन नाम की कोई गैस है और मैं उसे रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ हीट करूं, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा अल्काइन में जब रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ हीट करोगे तो अल्काइन दे देता है बेंजीन। चलिए एक और मेथड है हमारे पास। अगर हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और हम लोगों ने सीधे फिनॉल को जिंक मेटल के साथ हीट कर दिया, तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा ZNO। फाइनली क्या बचेगा? C6H6 बेंजीन। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। अगर हमारे पास सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट मतलब सोडियम बेंजोएट, तो बेस्ट है कि इसका कर दो डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन करना आता है, जहां हम लोग लेते हैं NaOH और CaO का मिक्सचर। तो जब NaOH और CaO का मिक्सचर लोगे तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या बना दिया इसने? Na2CO3। फाइनली C6H5 के साथ ये वाला H मिल जाएगा, बन जाएगा बेंजीन। एंड वन मोर वेरी यूजफुल मेथड, अगर मेरे पास हेलोइरीन है, मतलब बेंजीन के साथ हेलोजन है, और मैं उसे निकल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ रिडक्शन करा रहा हूं। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं। लिखा हुआ नहीं आएगा, याद रखना। निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेंगे मतलब हाइड्रोजन जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर चला गया, सेकेंड हाइड्रोजन C6H5 से जुड़ेगा और फाइनली फिर से बना देगा एक बहुत स्पेशल कंपाउंड जिसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो आप लोग इसे देख लो, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बड़े ही स्पेशल रिएक्शन बता रहा हूं। अब जो मैं रिएक्शन करने वाला हूं, थोड़ा मेरी बात बिल्कुल सिंपल मेथड से समझ लेना, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सपोज मैं फर्स्ट रिएक्शन कर रहा हूं विथ हेलोजन, तो हेलोजन के लिए हम लोग ले लेते हैं FeCl3 हेलोजन से रिएक्शन कराने के लिए। जब हम बेंजीन का रिएक्शन हेलोजन से कराएंगे तो बेंजीन पर निकलेगा बॉन्ड। बॉन्ड जब भी निकले बेंजीन पर, इन सभी रिएक्शन में बेंजीन पर एक कार्बन पे बॉन्ड निकलेगा। बॉन्ड निकलने का मतलब इस जगह जो हाइड्रोजन था वो जा चुका है बाहर,
और उस हाइड्रोजन की जगह वी हैव 2 क्लोरीन, फर्स्ट क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, सेकंड क्लोरीन यहां आ जाएगा, बन गया क्लोरोबेंजीन। अब तुम लोग कहोगे कि सर इसमें तो कुछ स्पेशल बात नहीं है। बिल्कुल स्पेशल बात अभी नहीं है, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये स्पेशल है। सेकंड, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है, फर्स्ट वाला जो मैंने करा है। सेकंड वाला नाइट्रेशन, जहां मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहा हूं, नाइट्रिक एसिड को मैं लिख सकता हूं HONO2, तो बेंजीन पर निकलेगा बॉन्ड। बॉन्ड निकलने का मतलब उसका H निकल गया, वो H के साथ ये वाला OH मतलब H2O निकल जाएगा, फाइनली NO2 आकर जुड़ जाएगा। थर्ड रिएक्शन में करा रहा हूं सल्फोनेशन, आप लोग नोट करते जाना जो वर्ड में यूज कर रहा हूं। सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग HOSO3H। तो यहां पर भी बेंजीन पर निकलेगा बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब उसका H निकल गया, वो H इस OH को लेकर बाहर चला जाएगा, दैट इज H2O, बचेगा SO3H। फिर हम लोग करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, आप नोट करते जाना। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों AlCl3 की प्रेजेंस में होते हैं। इस कैटेगरी में जितने रिएक्शन है सभी में बेंजीन पर निकल रहा है बॉन्ड। बॉन्ड निकल रहा है मतलब क्या निकल रहा है, यहां से H, तो ये H इस X को लेकर निकल जाएगा, बचेगा R मतलब एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ जाएगा। यहां पर जो H निकल रहा है वो H इस Cl को लेकर निकल जाएगा, बचेगा COR, ये बेंजीन पर आकर जुड़ जाएगा। क्या मैंने इन सभी रिएक्शन में बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव करा, यस और नो? अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव करा तो ये सभी रिएक्शन आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ये बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो कि यार यहां तो बिल्कुल बेंजीन खाली बैठा हुआ था और यहां उसके साथ कोई ग्रुप आकर जुड़ गया। ग्रुप तभी तो जुड़ेगा जब उसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नंबर 1। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जामिनर बोलेगा कि इस रिएक्शन में ये जो हेलोजिनेशन कर रहे हो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो ध्यान रखना बेंजीन के ऊपर जो जुड़ रहा है वो सब इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में Cl इलेक्ट्रोफाइल है, सेकंड में NO2, थर्ड को छोड़ रहा हूं, फोर्थ में R इलेक्ट्रोफाइल है, फिफ्थ में COR इलेक्ट्रोफाइल है, फोर्थ एक एक्सेप्शन है, यहां पर SO3H में से सिर्फ SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछेंगे तो पहचान लेना बेंजीन खाली था, उसके ऊपर जो ग्रुप आके जुड़ेगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। फर्स्ट का नाम हेलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जल्दी से इसे नोट करो। और यहां पर चलो पहले इसे नोट करो फिर आगे बताता हूं। बस जल्दी स्क्रीनशॉट, मैं बस साइड होता हूं वहीं मोबाइल पॉज कर लिया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर एक और बहुत बड़ा हिंट है जो तुम लोगों को शायद 12th क्लास में तुम्हें याद हो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और वो हिंट ये है कि कई बार डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हम लोगों को दिए जाते हैं। इनको ऑक्सीडाइज करा जाता है बाय यूजिंग KMnO4, वो भी एल्कलाइन KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम। तो मैं आपको बता रहा हूं ये भी बहुत सिंपल है। अगर KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो पूरे बेंजीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बेंजीन से जुड़े हुआ कोई ग्रुप दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है, CH3। बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे अगर H है, H मतलब हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर बना देगा COOH, बेंजोइक एसिड। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखो, मुझे बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन को देखना है, उससे जुड़े हुए कार्बन कितने ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन है? अगर है
तो वो बना देगा सीधे COOH। और अगर मान लो यहां पर बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन जो है, बाकी का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो CO2 और H2O बना देते हैं, बट स्टिल हमें इस पे ध्यान देना है। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाता जहां बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे कोई H ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में होता नो रिएक्शन। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? नो रिएक्शन। तो भैया ये भी स्पेशल है, फिर मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी नोट कर लो। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, काफी अच्छी स्पीड से काम कर रहे हो आप लोग। बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ओजोनोलाइसिस। अगर आप लोगों को याद हो, ओजोनोलाइसिस हमने एल्कीन में पढ़ा, फिर अल्काइन में पढ़ा, और अब हम आ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड में ओजोनोलाइसिस पढ़ने हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये मेरे पास बेंजीन है, पाई बॉन्ड आता है इसमें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले ओजोन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं Zn/H2O। कितने ओजोन, क्या इससे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो साफ दिख रहा है। कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो सीधे ब्रेक कर दो। कहां कहां डबल बॉन्ड? जहां जहां 2 बॉन्ड दिख रहा है सीधे ब्रेक करो। तो मुझे कहां कहां दिख रहा है मैं आपको बता देता हूं। रेड कलर का पेन लूंगा तो बेटर रहेगा। पहले मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं, फिर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करता हूं, और फिर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करता हूं। जब मैं 3 जगह से इसके बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि कार्बन नंबर 1 और 6 अभी भी जुड़े हुए हैं, कार्बन नंबर 2 और 3 अभी भी जुड़े हैं, कार्बन नंबर 4 और 5 अभी भी जुड़े हुए हैं। यस और नो? कार्बन नंबर 1 और 6 जो हैं, या 2 और 3 या 4 और 5, ये एग्जैक्टली हैं CH। कितने CH निकले? फर्स्ट CH, देखो कार्बन नंबर 1 और 6 जो है ये पहला CH है, सेकंड CH, फर्स्ट CH, सेकंड CH और थर्ड CH, कुल मिला के 3 यूनिट ऑफ CH बॉन्ड CH निकल गया। हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, चाहे वो आगे बनाए या पीछे बनाए, हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है। और हमने सीखा है कि ओजोनोलाइसिस जब भी हम करेंगे तो 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और जिन कार्बन के साथ आगे या पीछे 2 बॉन्ड थे उन पे 1 ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो 1 ऑक्सीजन यहां लगाया, 1 यहां लगाया, और आपको साफ दिख रहा है ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सल। इट इज वेरी सिंपल यार, तुम्हें 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, और जहां से 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे उन कार्बन पे 1 ऑक्सीजन लगा देना। चलो एक और रिएक्शन करता हूं। तुम लोग इसे बहुत इजीली समझ लो, इसके लिए मैं इसको पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहा हूं। CH3 यहां पे है C, फिर आगे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, जब मैं इसकी ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो मुझे इतना सीखा हुआ है हम लोगों ने कि यार 2 बॉन्ड ब्रेक करना है। तो 2 बॉन्ड कहां कहां दिख रहे हैं? इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करते हैं और ये वाले बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जब इन दोनों बॉन्ड को और ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो देखो क्या क्या बच रहा है। CH का फर्स्ट पेयर, CH का सेकंड पेयर, तो कुल मेरे पास बच रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ CH। सब पे ऑक्सीजन लगा दो, बिना परेशान हुए सीधे ऑक्सीजन लगाओ। इसके बाद क्या बच रहा है मेरे पास? इसके बाद ये एक पेयर बच रहा है, क्या है इसमें? CH3CCH, CH3CCH। जहां इस C ने डबल बॉन्ड आगे बनाया था, CH ने नीचे बनाया था, C ने डबल बॉन्ड बनाया था तो इस पे भी ऑक्सीजन, CH ने बनाया था इस पर भी ऑक्सीजन, और ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट।
तो एरोमेटिक कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस पर आईआईटी एडवांस लेवल जैसा क्वेश्चन आता है, एम्स में क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। चलिए वीडियो एंड करते करते मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं, बिल्कुल इसको याद कर लेना। ये हो सकता है तुम्हारे 2020 में सीधा क्वेश्चन बना दे। और वो हिंट ये है, ये कहलाता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। हाँ देख सकते हो इसमें ये 8 कार्बन है, इसलिए साइक्लो ऑक्ट टेट्राईन कहलाता है। ये बहुत स्पेशल कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हम लोग, क्योंकि इसमें 8 पाई बॉन्ड है, तो 8 एन्यूलिन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या ये हकल्स रूल फॉलो करके एरोमेटिक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो हमने देखा इसमें पाई बॉन्ड टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो 4n + 2 = टू पाई बॉन्ड 4 है, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n = 6 और n = 6/4, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर कंपाउंड प्रॉपर साइक्लिक हो और उसमें n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो, फ्रैक्शन 1.5, 1.8, 2.3, तो इसे हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। अब तुम लोग कहोगे क्या यार, ये तो पहले ही बता दिया था। बिल्कुल ये पहले बता दिया था, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाला है। यही साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन अपना शेप बदलकर बोट फॉर्म में रहता है। ये अपना शेप चेंज कर कर बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसका शेप अगर हम ध्यान से देखें तो बोट जैसा दिखाई देता है। और इसमें आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन। साथ में इसमें पाई बॉन्ड में बना रहा हूं रेड कलर से, अंदर या बाहर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल हमने देखा साइक्लो ऑक्ट टेट्राईन, ये इसका शेप है बोट फॉर्म। अब ये बोट फॉर्म में आने के बाद कहीं से भी प्लेनर नहीं रहा। प्लेनर तो ऐसे कुछ साइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे ना हम लोग, ये प्लेनर नहीं रहा क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। तो स्पेशल बात ये है, आपको बस आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इतना याद करना है कि साइक्लो ऑक्ट टेट्राईन अगर कंप्लीट साइक्लिक फॉर्म में हो तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलोगे, लेकिन वही सेम कंपाउंड अगर बोट फॉर्म में आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 2020 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पेशल पॉइंट है, इसे देख लो। और फाइनली मैं हो रहा हूं साइड। ओके, होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बस आप इतना ध्यान रखना, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो काम सिर्फ स्क्रीनशॉट तक नहीं रहे, उसको कॉपी में नोट कर लो। इसी के साथ हमारा हाइड्रोकार्बन यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा इस हाइड्रोकार्बन के। गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और यार अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है, कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट करो। बाय बाय।